मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है। टोटल पॉपुलेशन इस कंट्री की लगभग 5 लाख है। ये देश बहुत से आइलैंड से बना हुआ है। इसमें 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन 1000 आइलैंड्स में से सिर्फ 200 आइलैंड ही रहने योग्य हैं जहां पर इंसान रहते हैं। लेकिन 200 में से 150 आइलैंड रिजॉर्ट आइलैंड हैं, यानी बेचे जा चुके हैं प्राइवेट कंपनीज को, और उन कंपनीज ने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोल रखे हैं। दोस्तों, आखिर इस छोटे से देश में इंडिया आउट के नारों का असली सच क्या है और भारतीय सेना मालदीव में क्या कर रही है, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मालदीव और भारत के बीच हाल ही में एक बैठक हुई है। मालदीव में हुई इस बैठक में मुइज़ू सरकार की ओर से 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को मालदीव में रहने की इजाज़त दी गई है। मालदीव ने भारत से कहा है कि 15 मार्च तक इन सैनिकों को वापस भारत बुलाया जाए। दोस्तों, आखिर मालदीव भारतीय सैनिकों को बाहर क्यों निकालना चाहता है और क्यों मालदीव जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है, जबकि पूरा देश टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और भारत ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव में भेजता है। 28% मालदीव का जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है और 90% सरकार के पास टैक्स का जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टूरिज्म टैक्स से रिलेटेड है। टूरिज्म के लिहाज से देखें तो इंडिया नंबर 1 देश है मालदीव में टूरिस्ट भेजने के मामले में। 2023 में 2 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव घूमने गए। साल 2023 में 17.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव घूमने के लिए आए थे। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 5 लाख की पॉपुलेशन वाले देश में 17 लाख टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं एक साल में। तो टूरिज्म पर कितना डिपेंडेंट है मालदीव। अब बात करें भारतीय सैनिकों की, तो अब से 2 महीने पहले भी मालदीव द्वारा उन्हें हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब मालदीव ने एक तारीख तय कर दी है। यहाँ तक कि मालदीव में तो इंडिया आउट को लेकर ट्रेंड सा चल गया है। मालदीव की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले जाए। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इंडियन आर्मी मालदीव में क्यों है। मालदीव में करीब 77 मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने डोनेट किए थे मालदीव्स को 2010 और 2015 में। इस मिलिट्री प्रेजेंस और हेलीकॉप्टर देने के पीछे कई कारण हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ में मदद करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करना, मेडिकल पेशेंट्स की एयरलिफ्टिंग करवाने एक से दूसरे आइलैंड पर ले जाने में मदद करना। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। ये मालदीव्स के आसपास का समुद्र है जहां पर इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, टेररिज्म को रोकने के लिए, और इसके लिए मालदीव्स ने ही इंडिया से रिक्वेस्ट किया था। साल 2009 में जब मालदीव्स की सरकार को खतरा था कि टेररिज्म के अटैक्स हो सकते हैं इनके देश में, तो मालदीव्स ने इंडिया से मदद मांगी थी। दोस्तों, भारत मालदीव्स को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद।